हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। और जो एस पी यू एम इंग्लिश का एंट्रेंस है, इसका क्वेश्चन पेपर मैंने पूरी वीडियो में एनालिसिस किया है और आंसर भी आपके लिए लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपका एस पी यू के अंडर जो एफिलेटेड कॉलेज हैं वो है आपका जोगिंदर नगर, करसोग, वल्लभ कॉलेज मंडी, कॉलेज हरिपुर मंडी और गवर्नमेंट कॉलेज कुल्लू। तो इन सब की सीट्स मिलाकर कुल बनते हैं आपके 130 सीट्स। तो जो भी आप लोगों ने एंट्रेंस दिया है, जिन जिन लोगों ने भी, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आप लोगों का एक अच्छा स्कोर है, 35 से भी ऊपर का स्कोर है, तो आप लोग एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि आपका एक अच्छा स्कोर है, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी। लेकिन ज़्यादातर ये होता है दोस्तों कि आपको एडमिशन मिल जाती है क्योंकि कई कॉलेजेस में खाली रह जाते हैं, कई किसी किसी कॉलेज में जो एडमिशन है इंग्लिश में नहीं होती है ज़्यादातर। लेकिन फिर भी मैं आपकी एक बेटरमेंट के लिए बता दूं कि अगर आपने एंट्रेंस दिया है तो आप सेफ जोन में है, किसी भी कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो, आपकी मेरिट के आधार पर जो है आपको किसी भी कॉलेज में जो है वो एडमिशन मिलेगा। तो आइए लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन पेपर कि इसका क्या आंसर है। और साथ में मैंने आंसर की भी दी हुई है। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्यों, ताकि आने वाली आपको जो है नोटिफिकेशन लिटरेचर से रिलेटेड मिलती रहे और आप लोगों के लिए बेस्ट विशेस। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये हमारे सामने जो एंट्रेंस टेस्ट है ये 2024 का एमए इंग्लिश का एंट्रेंस है। और मैंने, जैसे आप देख रहे हैं साइड में, मैंने आंसर की पूरी बनाई हुई है इसकी। अगर कहीं पर एक आध क्वेश्चन की गड़बड़ होती है तो मुझे माफ़ करना। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है नेम द ऑथर ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है खुशवंत सिंह। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर के नारायण फर्स्ट नॉवल? द राइट आंसर हियर इज स्वामी एंड फ्रेंड्स। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जूठन बाई ओम प्रकाश इज एन ऑटोबायोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 4, which work has the following opening line? I wish either my father or my mother or indeed both of them, as they were in duty both equally wound to it, had minded what they were about when they begot me. तो ये जो लाइन है ये है लॉरेंस टर्न की द लाइफ एंड ओपिनियन ऑफ ट्रिस्ट्रम शैंडी। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, हु कॉइन्ड द टर्म द थिएटर ऑफ द अब्सर्ड इन 1961। तो ये जो है इसको क्वाइन किया था मार्टिन एसलिन ने। क्वेश्चन नंबर 5। अब 6, सो हाउ मैनी टेल्स वर इनिशियली प्लान्ड बाय चॉसर फॉर द कैंटरबरी टेल्स। यहाँ पर सबसे पहले हर एक टेल को 4-4 टेल बतानी थी, तो 30 जो वहाँ पे पिलग्रिम्स के लिए जो स्टोरी टेलर थे, तो 120 इसका राइट आंसर है। इन द स्टोरी ऑफ लिटरेरी हिस्ट्री हॉलिनशेड क्रॉनिकल वुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड। इसका राइट आंसर है सोर्स। क्वेश्चन नंबर 7 का बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, द आइडिया ऑफ डिफेमलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद शेक्लोवेस्की। ये थेरी से पूछा गया है, रशियन फॉर्मलिज्म से। यूजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ क्राउन फॉर द मोनार्की इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसे हम मेटोनमी कहते हैं, जब आपकी एसोसिएशन किसी दूसरे के साथ कंपेयर की जाती है विदाउट यूजिंग समथिंग एल्स। बट फॉर एन एग्जाम्पल हम कहते हैं कि पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया, मतलब पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों ने ये डिसाइड किया। क्राउन इज यूज्ड फॉर ब्रिटिश मोनार्क, जो ब्रिटिश की जो महारानी है उसके लिए। द एक्सप्रेशन मर्डरस इनोसेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये है आपका ऑक्सीमोरॉन। व्हेन वन सीज दैट समवन इज नो मोर। तो ये एक जो है बड़ी ही अनप्लीजेंट सी सिचुएशन है, द स्पीकर इज रिजॉर्टिंग इट यूफीमिज्म। तो ये वर्ड होता है जब आप एक बड़ी, मतलब जो अनप्लीजेंट सी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले भी बता दिया है कि जो हमारी ये आंसर की है ये मैंने बड़ी मेहनत के साथ आपके बीच में लाया हूँ। और अगर आपको लगे कि कोई दिक्कत है कहीं पे किसी क्वेश्चन में, तो आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन के लिए गड़बड़ इसलिए है क्योंकि मेरे पास इकट्ठे क्वेश्चन नहीं है, तो मुझे ढूंढने पड़ रहे हैं बीच में, तो इसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 11 का है हमारा ए, एंड क्वेश्चन नंबर 12 का है द इटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रोप इज, द राइट आंसर इज टर्निंग। सो
यहाँ पे ओनोमोटोपिया इज द यूज ऑफ वर्ड whose pronunciation imitates the sound word describes। जब ये जो इको गूंज का वर्ड होता है, जो अब कहीं पे आप पहाड़ों में जो है साउंड देते हैं तो वो वापस इमिटेट करती है, दैट इज कॉल्ड ओनोमोटोपिया। सो द फ्रेज लीव्स डांसिंग, अगर यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होता तो उसका राइट आंसर पर्सोनिफिकेशन होता, लेकिन पैथेटिक फैल्सी यहाँ पे जो है एग्जैक्ट राइट आंसर होगा। विच ऑफ दीज इज नॉट अ पेस्टोरल और एलिजी, ये सारी लिसिडस, थायरिसस, एडोनियस, ये सारी जो है पेस्टोरल एलिजी है, इन मेमोरियम नहीं है। द ट्रेजिक हीरो हैज़ हमर्शिया, इसे हम कहते हैं हमर्शिया, आल्सो मीन्स फैटल फ्लॉ। जब नहीं सॉरी, यहाँ पर अगर आप देखा जाए फैटल फ्लॉ, तो जब उसके भाग्य में जो है फैटल फ्लॉ यहाँ पे लिखा है, ट्रेजिक फ्लॉ होता तो हमर्शिया होता, लेकिन 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर बी। 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, पेरिपीटिया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर पेरिपीटिया हो गया, द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। फिर क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, लिटियोट्स द ग्रेव्स फाइंड अ प्राइवेट प्लेस। ये जो क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं इसको आप अपने तरीके से देखिए, ठीक है, पूरा पढ़ लीजिए अपने हिसाब से क्योंकि समय का अभाव है। अ काइंड ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज दैट यूज एग्जेजरेशन टू मेक एन एम्फिसाइज, तो हाइपरबली। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, तो इसका राइट आंसर होगा 3, एंटीथीसिस। द ओरिजिनल फ्रेंच मीनिंग ऑफ बैलेड इज द डांस सॉन्ग। इसका बिल्डिंगसन रोमन लिटरली मीन्स जब आप ग्रोथ करते हैं कोई नॉवल तो उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट नॉवल। फिर कंप्लीट द लाइन टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस बाय एंड्रयू मार्वल, 22 का आएगा डी, बट नन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस। फिर क्वेश्चन नंबर 23, जो क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि नहीं मिलने के कारण, तो अनराइम्ड मेट्रिकल कंपोजिशन कंसिस्टिंग ऑफ 5 एम्बिक पेंटामीटर इन ईच लाइन इज कॉल्ड ब्लैंक वर्स। द फ्रेज लाउड कलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इसका सिनेस्थीजिया हो सकता है, मतलब इसको थोड़ा सा डाउट हूँ। द ग्रीक टर्म फॉर एन अब्जर्ड डिसेंट फ्रॉम द एग्जाल्टेड इज, तो ये है बेथोस, 25 का सी। 26 का आएगा आपका ए, विलियम जेम्स। The stream of consciousness is derived from the famous essay the task of translator has been written by, जो 27 है इसका आएगा डी, वॉल्टर वेंजामिन। The act of translating one's own work is called 28 का बी, इंट्रा ट्रांसलेशन। देन क्वेश्चन नंबर 29, यहीं पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया क्वेश्चन सारे इधर उधर होने की वजह से, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 29 है इसका आएगा आपका राइट आंसर इज 4। विच ट्रांसलेशन थ्योरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ रशियन थ्योरीज, तो थ्योरी ऑफ लिंग्विस्टिक ट्रांसफरेंस, क्योंकि ये लिंग्विस्टिक थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑडियो विजुअल ट्रांसलेशन, ये सारे पार्ट है सीडो ट्रांसलेशन के अलावा, तो राइट आंसर इज सी। You Are Anant Murti Samskara was translated into English by A.K. Ramanujan, was the original language in the novel was first published in Kannada। ये सबसे पहले किस में थी, 31 का आएगा डी। सो गॉर्डन आर रोडनल ट्रांसलेटर प्रेमचंद गोदान विच इनटू लैंग्वेज, सो 32 का आएगा आंसर सी, इंग्लिश। हु ट्रांसलेटेड द रुबियात ऑफ उमर खयाम, द राइट आंसर इज एडवर्ड फिजल लैंड। तो 33 का आपको मैंने अभी बता दिया, 33 का आएगा बी। फिर आएगा अब इसके बाद 35, तो 35 भी जैसे यहाँ पे 34 का आएगा, व्हाट इज़ वर्ल्ड लिटरेचर इज़ रिटन बाय, तो जो 34 का राइट आंसर है वो है बी। द कमेंट पोइट्री इज दैट विच इज़ लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, द स्टेटमेंट रिमार्क्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मीडियम टू मीडियम ट्रांसलेशन इज़ नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ, तो पोइट्री यहाँ पे मतलब आई वुड से कि पोइट्री हो सकता है। बाकी ये क्वेश्चन 36 का जो है 36 would be A, बट इसको क्रॉस चेक कर लेना आप। हु क्लेम दैट ऑल टेक्स्ट आर ट्रांसलेशंस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ ट्रांसलेशंस, तो इसका राइट आंसर है सुसैन वेस्टनेट, तो ये है आपका 37 का ए। देन 38 का आएगा बी, गीतांजलि श्री टॉम ऑफ सैन विनर ऑफ द 2022 बुकर प्राइज हैज़ बीन ट्रांसलेटेड बाई डेजी रॉकवेल। तो 39 का जो राइट आंसर है जो आपका ग्रामेटोलॉजी ट्रांसलेटर किया था वो था गायत्री चक्रवर्ती स्पीबैक, 39 का आएगा आपका सी। देन इसके बाद आप देखिए 40, जो 40 है आपका 40, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ ट्रांसलेटेड हिंदी क्लासिक नॉवल रंग दरबार एंड आधा गुण जो भी है इनटू इंग्लिश, दैट वाज 40 का आएगा आपका डी।
कोलमैन वॉक्स। फिर है 41, द फेमस पोइट ट्रांसलेटर फोकलिस्ट फिलोलॉजिस्ट वॉज बोर्न इन मैसूर इन। द राइट आंसर इज ए, कमला दास। नो सॉरी, जो 41 है, जो आपका 41 है, इसका राइट आंसर है आपका इसका राइट आंसर होगा आपका 41 का होगा सी राइट आंसर, ए के रामानुजन। हु अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट फेमस फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ रूमी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 42 का ए, कॉलमैन बॉक्स। देन है आपका हु रोट द प्रीफेस फॉर द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीतांजलि, 43 का आएगा बी, W.B. यीट्स। सो दांतेज डिवाइन कॉमेडी ओरिजिनली वॉज रिटन इन, तो राइट आंसर होगा 44 का डी, इटालियन। देन हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, दैट इज जो आपका 45 है, ये आएगा विलियम जोन्स। तो 46 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। 46 जो आपका क्वेश्चन है वो बी, कि जब आपकी जो लैंग्वेज, जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो सोर्स टेक्स्ट के साथ जो है, सोर्स टेक्स्ट के साथ आपकी वफादारी होनी चाहिए। सो टेक्सचुअल ग्रिड का जो कॉन्सेप्ट है वो पियरे बोर्डियो ने दिया था, 47 का आएगा सी। और 48 का आएगा आपका बी, हु इज़ द ऑथर ऑफ द ट्रांसलेशन टर्न इन कल्चर स्टडीज। सो द वर्ड ट्रांसलेशन इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड लैटिन, वो आएगा आपका ट्रांसलेशियो, बी 49 का भी। द जेरोम मॉडल ऑफ ट्रांसलेशन हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर जेरोम के जेरोम। तो मुझे लगता है इसका राइट आंसर ए होगा, 50 का ए। 51 जो आपका 51 है, इसका जो राइट आंसर होगा 51 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, 51 सी। और 52 भी आपका क्या है, सी है। 53 भी सी है। लेकिन चलिए पढ़ लेते हैं जो क्वेश्चन है आपका 51। तो कल्चर एज अ स्ट्रेटजी ऑफ सर्वाइवल इज बोथ ट्रांसनेशनल एंड ट्रांसलेशनल। सो ये किसने दिया, होमी के बाबा। द कॉन्सेप्ट ऑफ मिमिसिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई अरिस्टोटल। द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई एलिट इन द हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। देन है आपका द फ्रेज कलेक्टिव अनकॉन्शियस, दैट इज वॉज वाई बी, लेका। वर्ड्सवर्थ प्राइमरली कंसर्न इन लिरिकल वैल्यूड वॉज 55 का सी, 55 का सी। देन 56 का ए, सिमन डिवॉर। एलिन मतलब सेकंड सेक्स वॉज रिटन बाई सिमन डिवॉर। सो हु इज द ऑथर ऑफ दैट पोटेंशियल फॉर पर्सनल डेवलपमेंट रिक्वेस्ट इन द एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, मे बी इट्स मार्क्यूज। So according to Marxism, which will end the capitalist system, proletariat class. So 58 का B. What is the origin of structuralism? So linguistic, particularly from the work of Ferdinand de Saussure. 59 का C. Who among the following argued that culture is a whole way of life? तो इसका right answer है रेमंड विलियम। तो 60 का आएगा रेमंड विलियम D. Then 61 का C, जो आपका 61 है उसका राइट आंसर होगा सी। इसको चेक कर लेते हैं, ढूंढ ले। हाँ, हु इज नाउन एज द फादर ऑफ डिकंस्ट्रक्शन, जैक्स दरीदा। हु इज द फादर ऑफ पोस्ट मॉडर्न, बी, जीन फ्रांसिस लियोटार्ड। विच टर्म means the player loses lack of time and playing in the hyper real world of video game, इसको कहते हैं हम immersion। 63 का B. Who wrote the Color Purple novel that explores the experience of Afro-American themes of abuse, resilience and sisterhood? तो इसका आएगा आपका एलिस वॉकर। गाइनोक्रिटिसिज्म क्या करता है, राइटर एज अ वुमेन एंड करेक्टर, ठीक है। देन 66 का आएगा आपका राइट आंसर ए। जो 66 है आपका उसका राइट आंसर ए है। और जो आपका 67 है इसका राइट आंसर बी है। और 68 का डी है, 68 का डी है। जैसे 66 है, वन इज़ नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स वुमेन, ये है सिमन डी विवॉर। देन शशि थरूर की जो बुक है ये है नॉन फिक्शन। देन आपका जो 67 है मैंने उसका बताया नॉन फिक्शन। फिर 68 द थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेजमनी, ये दिया था अंतोनियो ग्रामस्की ने। फिर 69 का जो राइट आंसर है वो है द साइलेंट स्प्रिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्चिंग इको क्रिटिसिज्म, तो 69 का सी आएगा। और 70 का भी सी आएगा, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन पेपर जो है बिखरे हुए हैं, इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत आ रही है। जैसे क्वेश्चन नंबर अब मुझे 60 ढूंढने के लिए टाइम लगेगा, जैसे उतना तो नहीं लगेगा लेकिन माफ़ करना। तो यहाँ पर जो 70 है, हु इज़ द रिसिपेंट ऑफ द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2023 में किसे मिला था, जॉन फोसी। तो ये राइट आंसर है 70 का सी।
देन उसके बाद आएगा आपका 71, ये आएगा डी, 71 का राइट आंसर डी, ठीक है। एंड 72 का ए, जो 72 है उसका अरविंद अडिगा, 73 का झुम्पा लाहिरी, एंड 74 जो आपका 74 क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 74 का राइट ऑप्शन है ए, बॉब डायलन। और 75 का जो राइट आंसर है वो भी ए है, चिनुआ अचीबे। हु विच बुकर प्राइज जनरेटेड बाय यान मार्टल, तो इसका लाइफ ऑफ पाई आएगा 76। और 77 का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 77 का सी, 78 का सी, 79 का भी आपका आएगा बी, 79 का बी। देन उसके बाद आएगा आपका 70, फिर 80 का जो राइट आंसर है वो है आपका ए। इसको पढ़ भी लेते हैं, जैसे 77 स्विफ्ट मॉडल, सोशल सटायर, द सनराइजिंग, बिजी ओल्ड फूल, द फेरी क्वीन 1590 में, एपोलॉजी फॉर पोइट्री वॉज रिटन बाय फिलिप सिडनी ने। एंड 81 जो है आपका डी, ये आएगा विलियम कैक्सटन जो प्रिंटिंग प्रेस की बात करता है, ठीक है। 82 रिफॉर्मेशन वॉज प्राइमरी मूवमेंट इन रिलीजन। फिर है ऑफ विच कैरेक्टर डज हैमलेट रिमार्क द wretched rash इंक्लूडिंग फूल, यह है पॉलिनस। ए 83 ए, आई एम अ मैन मोर सिन्ड अगेंस्ट द सिनिंग, ये है किंग लियर। द रिवॉर्ड ऑफ सिन इज डेथ, ये है जो 85 का डी, डॉक्टर फॉस्टस। 86 का आएगा आपका सुटेबल बॉय म्यूजिक, ये होगा म्यूजिक से। देन 87 जो आपका क्वेश्चन नंबर 87 है इसका राइट आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर 87 का सी। और क्वेश्चन नंबर 89 का है ए, और 88 बी, जैसे आइडेंटिफाई द हु वाज आल्सो अ पेंटर, विलियम ब्लेक, टू रो डाइवर्स्ड इन अ वुड, टुक द वन लेस ट्रेवल्ड, दैट मेड हैज ऑल डिफरेंस। तो क्वेश्चन नंबर 88 का ए, माई नेम इज ओजी मेंडियस, किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माई वर्क्स, या माइटी एंड डिस्पियर। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा मेरे पास क्वेश्चन पेपर डिस्पर्स है इसलिए मुझे ढूंढने पड़ रहे हैं ऑडियो रिकॉर्ड करते हुए। हु रोट द ग्रेप्स ऑफ रेड, दैट इज़ द 90 का, जो 90 का है वो है राइट आंसर ए, जॉन स्टेनबैक। तो 90 का क्या आएगा आंसर ए। देन उसके बाद 91 ये आएगा फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, द फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एम नरवेन रिसेंटली पब्लिश्ड एन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। देन 92 का राइट आंसर ए, जॉन फर्सी, द नॉर्वेजियन ऑथर रिसीव, ठीक है। देन 93 इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वी डू इंटीरियर मोनोलॉग बाई 15 कैरेक्टर, ये आएगा यूलिसेस। कल्चर एंड अनार्की इज अ वर्क, प्रोज वर्क, ये है मैथ्यू अर्नल्ड। हु सेज his desire is to follow knowledge like a sinking star beyond the utmost bound of human thought, तो इसका राइट आंसर आएगा यूलिसेस। क्या आएगा इसका राइट आंसर यूलिसेस। तो इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है दैट इज 96, द प्ले अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट इज अ हाफ सटायरिकल सेलिब्रेशन ऑफ नाइजीरियन इंडिपेंडेंस रिटन बाई वॉल सोयिंका। देन 97 का आएगा गीतांजलि, समर इन कलकत्ता आएगा आपका कमला दास, 98 का बी। देन 99 का क्या आएगा मराठी एंड इंग्लिश। देन सनलाइट ऑन ब्रोकन कॉलम, ये आएगा आपका आतिया हुसैन। तो दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत की है, आप लोगों से उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस टाइम।